हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ एडवर्ब। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस प्रैक्टिस सीरीज में सबसे पहले स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द मूवी व्हिच ही वाज वाचिंग kept him very disturbed। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि जो हमारा डिस्टर्ब्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल के साथ में हम वेरी का प्रयोग नहीं करते। आप याद रखिएगा, इसके साथ में हम मच का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में सी पार्ट में वेरी के प्लेस पर मच का प्रयोग करेंगे तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सी पार्ट में एरर है, वेरी को हटाइए, मच लगाइए, सेंटेंस विल बी करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्रेजेंटली द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। स्टूडेंट, कभी भी किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंटली का प्रयोग सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं किया जाता। इसका जो यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, वो सेंटेंस के एंड में किया जाता है। हम सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज करते हैं एट प्रेजेंट का। तो यहाँ पर प्रेजेंटली के प्लेस पर अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट को अप्लाई करेंगे तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क स्टिल। देखिए स्टूडेंट्स, स्टिल का यूज कभी भी सेंटेंस के अंत में नहीं होता, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। और जो सेंटेंस के अंत में हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा यट होता है। तो इस सेंटेंस में देखिएगा आपके सी पार्ट में एरर है, द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहाँ पे हम लोग स्टिल की जगह पर यट का प्रयोग करेंगे। ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, माय पेरेंट्स गिव मी मच टू लव। देखिए स्टूडेंट, जो ये लव है यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और नाउन से पहले स्टूडेंट हम मच टू का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम इससे पहले टू मच का प्रयोग करते हैं। और जो ये मच टू होता है स्टूडेंट, इसका प्रयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। यहाँ पर तो नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर मच टू का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम टू मच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाउन से पहले टू मच का प्रयोग किया जाता है और एडजेक्टिव से पहले मच टू का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस को आप समझ लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आई डोंट वांट फास्ट टू रन, आई एम वेरी टायर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका इंफिनिटिव है, तो हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे, आई डू नॉट वांट टू रन फास्ट। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। अगर हम इस फास्ट को यहाँ पे टू रन के बाद में अप्लाई करेंगे तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू रन फास्ट, आई एम वेरी टायर्ड। तो सेंटेंस में टू रन के बाद में फास्ट का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्रम में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्डली ही कुड नॉट अर्न मोर मनी। बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह मोर मनी अर्न नहीं कर सका। इस सेंटेंस में स्टूडेंट क्या एरर है आपको फाइंड आउट करना है। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट हमारे बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर हार्डली का प्रयोग नहीं होगा। हार्डली का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं और यहाँ पर उसने कठिन परिश्रम किया है, तो इसका मतलब वेरी हार्ड आएगा यहाँ पर। तो डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड ही कुड नॉट अर्न मोर मनी। तो यहाँ पे बी पार्ट में आपका हार्डली के प्लेस पर हार्ड अगर हम कर देंगे तो सेंटेंस हमारा एरर फ्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट, आई विल डू दिस वर्क ऑन संडे केयरफुली। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सी वाले पार्ट में एरर है। ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो जब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर, ये दोनों एडवर्ब दी हुई होती हैं, तो हमेशा याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरीके से करेंगे, आई विल डू दिस वर्क केयरफुली ऑन संडे। तो हम यहाँ पर केयरफुली का यूज तो यहाँ पर करेंगे और ऑन संडे का प्रयोग हम इसके बाद में करेंगे। ऐसा करने से सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, although he drove his car very fastly yet he could not reach the station on time। यद्यपि उसने अपनी कार को बहुत तेजी से ड्राइव किया, फिर भी वह स्टेशन समय पे नहीं पहुंच सका। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस सेंटेंस में एरर है वो साफ दिखाई दे रही है।
मैंने आपको जब एडवर्ब का टॉपिक टीच किया था तो मैंने आपको बताया था कि फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। यहाँ पर स्टूडेंट जो ये फास्टली है ना, तो ये फास्टली के स्थान पे हम यहाँ पे फास्ट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। तो although he dropped his car very fast, क्योंकि फास्टली जो होता है स्टूडेंट ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारा फास्ट होता है ना ये एक ऐसा वर्ड होता है स्टूडेंट्स, जब हम इसे नाउन के साथ में यूज करते हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव की भूमिका निभाता है, और जब हम इसे वर्ब के साथ में यूज करते हैं, जब ये वर्ब की विशेषता बताता है तो फिर ये वहां पे एडवर्ब कहलाता है, और ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे यू स्पीक फास्ट, तो यहाँ पे ये जो फास्ट है वर्ब की विशेषता बता रहा है, आप कैसे बोलते हैं, आप फास्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर मैं कहूंगा यू आर माई फास्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है, ये आपका नाउन है, फास्ट क्या हुआ, घनिष्ठ, आप मेरे फास्ट फ्रेंड है, मतलब आप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, तो यहाँ पर ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये फास्ट हमारा एडजेक्टिव है। डिटेल में अगर आपको इसको जानना है तो आप मेरी एडवर्ब की जो क्लास है उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, सम स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज लाउड इन द क्लास। स्टूडेंट यहाँ पर जो इन द क्लास है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और यहाँ पर ये हमारा लाउड जो है स्टूडेंट ये क्या है, ये गलत है, आपका सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर ये लाउडली होगा क्योंकि ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले ही इसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे लाउडली होगा, सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्टूडेंट, अनलेस वी स्टडी केयरफुल वी कांट पास दिस एग्जाम। स्टूडेंट यहाँ पर केयरफुल नहीं होगा, आपके इसमें ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर इसके स्थान पे हम प्रयोग करेंगे केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर भी ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अनलेस वी स्टडी केयरफुली वी कांट पास दिस एग्जाम, तो यहाँ पर ए पार्ट में अगर हम केयरफुल की प्लेस पर केयरफुली लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा स्टूडेंट्स, ही एडवाइज मी टू नेवर वेस्ट माय टाइम। देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में आपका बी पार्ट में एरर है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर वेस्ट हमारी वर्ब है, तो हम यहाँ पे इस टू का प्रयोग वर्ब के पहले करेंगे तो ये हमारा इंफिनिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर ही एडवाइज मी never to waste my time, तो this sentence will be grammatically correct and it will become error free। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा स्टूडेंट्स, I do not want to disturb no student। स्टूडेंट अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा no student का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर ये do not है, तो दो नेगेटिव वर्ड हम एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट यहाँ पर इस सेंटेंस में आप नो के स्थान पर एनी का प्रयोग करिएगा, ऐसा करने से आपका सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब एनी स्टूडेंट, तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, ही विल कम टू मीट मी एगो होली। स्टूडेंट ये जो हमारा एगो होता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ में प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एगो का प्रयोग करते हैं, जबकि हम बिफोर का प्रयोग सभी टेंसेस के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ये मैंने आपको एडवर्ब के टॉपिक में गोल्डन रूल्स में टीच किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका सी पार्ट में एरर है, सेंटेंस बनेगा बिफोर होली, क्योंकि जो होली है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर बिफोर आएगा, और एगो का प्रयोग हम कभी भी फ्यूचर टेंस में तो कर ही नहीं सकते, इसका यूज तो हम केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बिफोर का प्रयोग होगा, सेंटेंस विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, नो ए सिंगल मैन केम टू हेल्प मी। स्टूडेंट यहाँ पर आपका ए पार्ट में एरर है, नो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल मैन है स्टूडेंट इससे पहले हम नो का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे नॉट अ सिंगल मैन केम टू हेल्प मी, तो यहाँ पे आपका ए पार्ट में एरर है। व्हेन आई रीच्ड देयर ही वेलकम्ड मी फ्रेंडली। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, फ्रेंडली स्टूडेंट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं
जिनमें ly लगा होता है, ly लगा होने के कारण वो हमें दिखने में एडवर्ब लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एक वर्ड हमारा होता है कॉवर्डली, एक होता है माइजरली, स्कॉलरली, और एक होता है हमारा मदरली, फ्रेंडली, ब्रदरली। तो स्टूडेंट वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे इन अ फ्रेंडली मैनर। तो अगर हम सी पार्ट में इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, बात समझेंगे। अगर हम इस वर्ड के प्लेस पर ये अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ही वॉज जस्ट पनिश्ड फॉर हिज क्राइम। अपने क्राइम के लिए उसे जस्ट नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जस्टली का मतलब होगा न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार। उसे कानून के अनुसार, न्याय के अनुसार उसे पनिशमेंट दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जस्टली होगा। ही वॉज जस्टली पनिश्ड फॉर हिज क्राइम। उसे न्याय के अनुसार अर्थात कानून के अनुसार उसे सजा दी गई, उसको पनिशमेंट दिया गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट जस्टली का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ही हैज कम लेटली टुडे। देखिए स्टूडेंट लेटली का मतलब होता है हाल ही में, और इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। मगर स्टूडेंट यहाँ पर टुडे की आवश्यकता नहीं है। अगर आप या तो आप लेटली का प्रयोग करो या फिर आप टुडे का प्रयोग करो, क्योंकि दोनों ही जो वर्ड है स्टूडेंट यहाँ पर टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो या फिर एक कंडीशन और बनेगी स्टूडेंट यहाँ पर, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ही हैज कम लेट टुडे। अगर आप लेट का यूज करेंगे फिर आप टुडे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लेटली का प्रयोग करेंगे तो फिर आप टुडे हटा दीजिएगा। तो आपकी चॉइस है, या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे कहिएगा कि he has come late today, वो भी ठीक होगा, या फिर ऐसे कहिएगा he has come lately, फिर यहां से today को हटा दीजिएगा। कुल मिलाकर सी पार्ट में एरर है। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। हार्डली शी लाइक्स टू हियर माय नेम आफ्टर द डिस्प्यूट अकर्ड बिटवीन अस लास्ट ईयर। स्टूडेंट जब भी हम हार्डली का यूज करते हैं तो इसके साथ में इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं और किसी बात को बलपूर्वक व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम इन्वर्जन कहते हैं। मैंने आपको इन्वर्जन का अलग से टॉपिक पढ़ाया था, आप मेरी क्लास में देख लीजिएगा इस वीडियो को ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये सेंटेंस में हमारा ए पार्ट में एरर है। ये बनेगा हार्डली डज शी लाइक टू हियर माय नेम आफ्टर द डिस्प्यूट अकर्ड बिटवीन अस लास्ट ईयर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हार्डली डज शी, तो यहाँ पर डज शी लाइक, जब हम यहाँ डज का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो हमारा सेंटेंस ऐसा करने से करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। हार्डली डज शी लाइक, ये बनेगा हमारा। अगर हम इस ए पार्ट में ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा स्टूडेंट्स। ही डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो ही इज लीडिंग अ लोनली लाइफ। स्टूडेंट्स जो हमारी नो वर्ब होती है इसके बाद में हम कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके साथ में हम यहाँ पे हाउ का प्रयोग करेंगे, तो हमारे बी पार्ट में एरर है। ये सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स सो ही इज लीडिंग अ लोनली लाइफ। तो हमारा बी पार्ट में अगर हम हाउ लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। हु कैन बिलीव दैट शी वाज नॉट हार्डली हिट बाय द डेथ ऑफ हर सन। स्टूडेंट यहाँ पर हार्डली नहीं होगा, यहाँ पर हार्ड हिट होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो हार्डली का यूज किया जाता है वो नेगेटिव सेंस में किया जाता है, जबकि हार्ड जो होगा स्टूडेंट हमें वहां पर पॉजिटिव मीनिंग देगा। जैसे कि कौन विश्वास कर सकता है दैट कि शी वॉज नॉट हार्ड हिट, कि उसे गहरी चोट नहीं पहुंची होगी बाय द डेथ ऑफ हर सन। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर हम हार्डली के स्थान पे हार्ड का प्रयोग करेंगे। हार्ड हिट मतलब गहरी चोट। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21। Every member of the family is addicted to drinking. Addicted to का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज की लत लग जाना, किसी भी चीज की बुरी आदत का हो जाना, तो उस सेंस में हम लोग एडिक्टेड टू का प्रयोग करते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पे
जीरण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जीरण यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। आगे देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट ये इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, सी पार्ट में एरर है, क्योंकि जब हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर सो इज राजू होगा, क्योंकि इन्वर्जन में हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका सी पार्ट में अगर हम सो इज राजू करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एज वी नो दैट अ रोज स्मेल्स वेरी स्वीटली। स्टूडेंट ये जो हमारी स्मेल वर्ब है ना, ये हमारी स्टेटिव वर्ब है। हमारी स्टेटिव वर्ब होती है फील, टेस्ट, लुक, सीन, अपीयर। तो इन वर्ब के साथ में हम कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, हम इनके साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ये मैंने गोल्डन रूल्स में आपको टीच किया था। तो यहाँ पर हमारा बी पार्ट होगा, वेरी स्वीट होगा। तो हम यहाँ पर वेरी स्वीटली के स्थान पर वेरी स्वीट का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा इंप्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, आई वॉज नॉट आइडल नीदर। स्टूडेंट मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में नीदर के प्लेस पर हम ईदर का प्रयोग करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ईदर इज इक्वल टू ऑल्सो। जब भी हम किसी सेंटेंस में ईदर का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं तो वो हमें ऑल्सो का मीनिंग देता है। जैसे आई लाइक कॉफी ईदर, मतलब मैं कॉफी को भी पसंद करता हूं। तो ठीक इसी प्रकार आई वॉज नॉट आइडल ईदर, मैं भी आइडल नहीं था। आइडल का मतलब होता है स्टूडेंट सुस्त होना, निकम्मा, सुस्त, उसे हम आइडल कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। रश्मि इज अ क्वाइट वाइज गर्ल। देखिए स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो एरर है स्टूडेंट वो इसमें आर्टिकल का एरर है, क्योंकि स्टूडेंट जो क्वाइट होता है ना, तो हम क्वाइट जो ये स्टूडेंट यहाँ पे एडवर्ब है, इसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये हमारा नाउन है, नाउन से पहले हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट याद रखेंगे ये हमारा एडवर्ब है। तो स्टूडेंट जो वर्ड एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। अगर सेंटेंस में ये सीक्वेंस है तो ये गलत है, क्योंकि स्टूडेंट हम क्वाइट के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, हम क्वाइट के बाद में ये का प्रयोग करेंगे आर्टिकल का। ऐसा करने से हमारा सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा रश्मि इज अ क्वाइट वाइज के स्थान पर रश्मि इज क्वाइट अ वाइज गर्ल, ऐसा कहना हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आई डू नॉट वांट नथिंग। देखिए यहाँ पे भी डू नॉट है और ये भी, दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते। तो आई डू नॉट वांट एनीथिंग, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप नथिंग के प्लेस पर एनीथिंग का प्रयोग करिएगा, सेंटेंस आपका इंप्रूव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा स्टूडेंट्स, ही राइट्स वेरी नीटली एंड टू एक्यूरेटली। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये हमारा एक्यूरेटली है ये पॉजिटिव सेंस गिविंग एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसके साथ में हम कभी भी टू का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वेरी एक्यूरेटली होगा, दिस सेंटेंस विल बी इंप्रूव्ड अगर हम इसके प्लेस पर वेरी एक्यूरेटली को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, माई सिस्टर कुक्स नेवर। देखिए स्टूडेंट्स ये जो नेवर है हमारा ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इसका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले किया जाता है। तो नेवर कुक्स होगा, तो माई सिस्टर नेवर कुक्स होगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ही ऑलमोस्ट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। देखिए स्टूडेंट ये जो हमारा ऑलमोस्ट है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। तो अगर हम इस सेंटेंस में यहाँ पर इस वाले पार्ट को इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा। ही has almost finished his work. This sentence is improved now. नेक्स्ट पार्ट में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एवरी मदर इज ऑलवेज काइंडली टू हर चाइल्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर काइंडली के प्लेस पर अगर हम काइंड वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर काइंडली तो एडवर्ब है, जबकि हमें यहाँ पर आवश्यकता है एडजेक्टिव की। प्रत्येक माँ हमेशा अपने बच्चे के प्रति दयालु होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट काइंड वर्ड को इस्तेमाल किया जाएगा, काइंडली रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री।
मैं तभी खाता हूं जब मैं भूखा होता हूं। तो स्टूडेंट यहां पर हम इस सेंटेंस को ओनली ईट ना कह के अगर ये कहें कि आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री, मैं तभी खाता हूं जब मैं भूखा होता हूं, तो यहाँ पर ईट ओनली का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर ओनली ईट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सेंटेंस हमारा गलत है। हम अगर इस वाले पार्ट को इस पार्ट से रिप्लेस करेंगे तो आवर सेंटेंस विल बी इंप्रूव्ड और ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इट इज लाइक टू रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। स्टूडेंट ये जो हमारा लाइक टू है ना, ये कुछ नहीं है, गलत है। यहाँ पे ये लाइकली टू होता है। लाइकली टू का मतलब होता है स्टूडेंट ये हमारी मॉडल वर्ब होती है जो हमें किसी भी चीज की संभावना को बताती है। क्योंकि जो मॉडल होते हैं ना वो हमें टाइम की जानकारी नहीं देते। मॉडल स्टूडेंट्स हमें जानकारी देते हैं किसी व्यक्ति का जो मूड होता है, किसी व्यक्ति की जो इंटेंशन होती है, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, वो हमारे मॉडल कहलाते हैं। अभी वहां पर एक्शन होना बाकी है, मतलब एक्शन हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये मॉडल वर्ब है। तो इट इज लाइकली टू रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, तो यहाँ पे लाइक टू के स्थान पर लाइकली टू का प्रयोग किया जाएगा, सेंटेंस हमारा इंप्रूव हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दिस ट्रेन गोज टू लखनऊ डायरेक्ट या फिर डायरेक्टली। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हम यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टूडेंट डायरेक्टली का मतलब होता है तुरंत, मतलब कि एट वंस। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस में डायरेक्टली का अगर यूज करेंगे तो वो हमें तुरंत का मीनिंग देगा। स्टूडेंट डायरेक्ट अगर हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे सीधा, सीधी या फिर सीधे का अर्थ देगा। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, दिस ट्रेन गोज टू लखनऊ डायरेक्ट, मतलब यह हुआ कि ये ट्रेन सीधे लखनऊ जाती है। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे डायरेक्टली लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ट्रेन तुरंत लखनऊ जाती है, ये गलत होगा। यहाँ पे वो सीधे लखनऊ जाती है, यहाँ पर ये कहना उचित होगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि तुरंत घर जाओ, तो आप ये कह सकते हैं गो होम एट वंस। आप ये भी कह सकते हैं गो होम डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली और एट वंस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, तो इसको यहाँ पे यूज करना गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, ही मैनेज्ड ऑल दिस विद स्किलफुली या फिर स्किलफुली। स्टूडेंट यहाँ पर ना स्किलफुली को आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि विद स्किलफुली यूज करना गलत होगा, क्योंकि हम कभी भी एडवर्ब मैनर के साथ में कभी भी प्रीपोजिशन को यूज नहीं कर सकते। अगर हम ये बोलेंगे कि ही मैनेज्ड ऑल दिस विद स्किलफुली, दिस सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। अगर हम ये बोलेंगे ही मैनेज्ड ऑल दिस स्किलफुली, ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, दे आर इन, इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि इन बताइए क्या है। 99% स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, और वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि वो जल्दबाजी में यहाँ पे प्रीपोजिशन पे निशान लगाकर आ जाते हैं। स्टूडेंट ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर ये हमारा एडवर्ब है। कैसे पता लगा? दे आर इन, वो अंदर हैं, वो कहाँ हैं। जब भी हम किसी भी सेंटेंस में वेयर का क्वेश्चन पूछते हैं और वेयर का क्वेश्चन पूछने पर जो भी हमें जवाब प्राप्त होता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो वो अंदर है, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पे एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। ही डिड नॉट गो देयर। स्टूडेंट यहाँ पर ये नोट क्या है? ये हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, तो हमारा एडवर्ब होगा आई हैव हार्डली मनी। स्टूडेंट ये हार्डली जो होता है ना, ये हमारा नेगेटिव सेंस गिविंग वर्ड होता है, इसके साथ में हम यहाँ पे एनी का प्रयोग करेंगे। चलिएगा मैं इस वर्ड को एक बार क्लियर लिख देता हूं जिससे कि आपको ये विजिबल हो जाए। देखिएगा यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा एनी होगा, क्योंकि जो हमारा ये हार्डली होता है ना स्टूडेंट, ये हमारा नेगेटिव सेंस गिविंग वर्ड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एनी का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बनेगा आई हैव हार्डली एनी मनी, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ही कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही वर्क्स। तो स्टूडेंट वो सफल नहीं हो सकता क्योंकि वह मुश्किल से ही काम करता है, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए स्टूडेंट हमें यहाँ पे हार्डली लाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंस गिविंग वर्ड होता है। अगर हम ये कहेंगे कि ही वर्क्स हार्ड, तो ये तो पॉजिटिव है, तो फिर अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो फिर तो वो कामयाब हो सकता है। लेकिन उसने कहा कि वो कामयाब नहीं हो सकता, मतलब कि वो सफल नहीं हो सकता क्योंकि वो मुश्किल से ही काम करता है, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंस गिविंग वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपका हार्डली आएगा, ठीक है। तो ही इज, स्टूडेंट यहाँ पे यट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यट का प्रयोग हम कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते, यहाँ पर स्टिल का प्रयोग होगा। ही इज स्टिल स्लीपिंग, तो यहाँ पर हमारा स्टिल होगा, वह अभी भी सो रहा है।
आई हैव, तो देखिएगा स्टूडेंट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट का प्रयोग करते हैं, जस्ट नाउ का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ये गलत होगा, यहाँ पर जस्ट आएगा। तो आई हैव जस्ट टेकन माई डिनर, दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। आगे देखिएगा, यू स्पीक फास्ट होगा, फास्टली नहीं होगा, कभी भी फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, ये फास्ट होता है, ठीक है। चलिए, ही वेंट देयर, वह गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे हम जस्ट नाउ का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस को भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और जस्ट नाउ का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। गोल्डन रूल्स ऑफ एडवर्ब वाली क्लास ध्यान से अटेंड कर लीजिएगा, वो मैंने वहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे आर मोस्ट या फिर मोस्टली, स्टूडेंट दे आर मोस्टली एब्सेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली का मतलब होता है वो अधिकतर एब्सेंट रहते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली आएगा। द फूड दैट आई लाइक मोस्ट या फिर मोस्टली, स्टूडेंट यहाँ पे मोस्ट आएगा। द फूड, भोजन जो मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं इज ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे मोस्ट आएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, ही इज ओनली टू हैप्पी, स्टूडेंट ओनली टू का मतलब वेरी होता है, वह बहुत खुश है, तो यहाँ पे हम ओनली टू के स्थान पे वेरी भी लगा सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि ओनली टू का रिप्लेसमेंट इन तीनों में से किस वर्ड के साथ हो सकता है, तो वेरी के साथ हो सकता है, मच के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि मच कभी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं आता, वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, तो यहाँ पे हमारा वेरी आएगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आई हैव नॉट सीन हिम, स्टूडेंट यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लेटली का प्रयोग करते हैं, मैंने हाल ही में उसे नहीं देखा है, तो यहाँ पे लेटली का प्रयोग होगा। When will you go there, स्टूडेंट्स when will you go there, when यहाँ पर हमें किस चीज का बोध करा रहा है, वो हमें यहाँ पे टाइम का बोध करा रहा है, और जो शब्द हमें समय का बोध कराता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है, इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। इट इज 2 years, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सिंस आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट मैं दैट भी लगा सकता था अगर ये सेंटेंस मेरा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में होता। इट वाज 2 years ago, अगर यहाँ पे एगो आया हुआ होता तो फिर मैं यहाँ पे दैट लगा देता, लेकिन स्टूडेंट ये मेरा प्रेजेंट है और प्रेजेंट के साथ में और पास्ट इंडेफिनिट के जो इनका दोनों कॉम्बिनेशन बनता है, तो इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम सिंस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सिंस आएगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नो, यहाँ पे हमें नो लगाना है कि नोट लगाना है, देखिएगा अगर स्टूडेंट यहाँ पर ए आर्टिकल आता तो मैं यहाँ पे नोट लगा देता, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया है, इसलिए मैं यहाँ पे नो लगाऊंगा, नोट नहीं लगा सकता। इस क्वेश्चन में हम नोट नहीं लगा सकते, नोट तब आएगा जब नाउन के पहले आपको वहां पे आर्टिकल दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे आएगा नो। तो नो गर्ल ऑफ दैट नेम रीड्स इन माय क्लास, दैट्स इट। आगे देखिए, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम नॉट गोइंग या फिर गोइंग, स्टूडेंट ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो हम डबल नेगेटिव वर्ड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एक सेंटेंस में, तो यहाँ पर हमारा गोइंग होगा। सेंटेंस बनेगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोका, तो इसमें नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रिवेंटेड ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है। एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव वर्ड को यूज करने से हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हनी टेस्ट, ये स्टूडेंट क्या है, ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि जब हमारी वर्ब होती है स्टूडेंट, वो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग होती है, स्टेट ऑफ पोजीशन होती है, स्टेट ऑफ एक्शन होती है, स्टेट ऑफ हैपनिंग होती है। वर्ब के टॉपिक को ध्यान से देख लीजिएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हनी टेस्ट, तो यहाँ पे स्वीट होगा, इसके साथ में हम, चूंकि स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। आई समटाइम्स गो या फिर गो समटाइम्स, स्टूडेंट हमारे कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, जैसे कि हमारा ऑलवेज होता है, सेल्डम होता है, नेवर होता है, समटाइम्स होता है, तो इनको स्टूडेंट्स हम हमेशा मेन वर्ब से पहले प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा आई समटाइम्स गो देयर, तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट। गो समटाइम्स गलत होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा एडवर्ब का जो प्रैक्टिस सीरीज है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है।